हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि बेसिकली पीएफ अकाउंट क्या होता है, पीएफ अकाउंट किस लिए या फिर क्यों खोला जाता है और ईपीएफओ क्या है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आप सबके पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चले समझते हैं कि बेसिकली पीएफ अकाउंट क्या होता है। पीएफ अकाउंट या फिर प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी सैलरी का यानी अपनी इनकम सैलरी का कुछ पार्ट जमा करता है पीएफ अकाउंट में अपनी फ्यूचर कंटीजेंसी को मीट करने के लिए। इन सिंपल लैंग्वेज अगर कहा जाए तो प्रोविडेंट फंड एक कंपल्सरी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाने वाली एम्प्लॉय के लिए सेविंग स्कीम होती है, जहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करता है या फिर जमा करता है, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये जमा की हुई राशि उसको तब मिलती है जब या तो रिटायर हो रहा होता है या तो उसने जॉब छोड़ दी होती है, मींस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अ टर्मिनेशन ऑफ देयर जॉब। अब हम समझेंगे कि मेन पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जब एम्प्लॉय बिल्कुल सही एज में होता है, यंग एज होता है, फिट एंड फाइन होता है, तब उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट को सेव करना, जिसमें एम्प्लॉयर भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है और उस इकट्ठे की राशि को एम्प्लॉय तब इस्तेमाल कर सके जब वे काम करने में या तो समर्थ हो जाए, रीजन ऑफ सम डिसेबिलिटी, और या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाए। तो ये इसका मेन पर्पस है। जनरली क्या होता है, जो पीएफ अकाउंट की राशि है वो रिटायरमेंट के समय ही मिलती है, जिससे कि क्या होता है एम्प्लॉय को फाइनेंशियल एक्सपोजर मिल जाता है। पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करता है और इक्वल कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। जनरली ये होता है। आपकी जो राशि होती है, आप जो जमा करते हैं पीएफ में, उसमें 5% इंटरेस्ट भी मिलता है। रिटायरमेंट के समय जब आप ये अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो आपकी राशि प्लस इंटरेस्ट दोनों आपको दे दिया जाता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सम परसेंटेज ऑफ टैक्स। कुछ प्रोविडेंट फंड में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन वह एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके के कौन कौन से प्रोविडेंट फंड अवेलेबल हैं। अब हम जानते हैं कि इन प्रोविडेंट फंड को गवर्न कौन करता है। तो वो है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1952 यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बिल 1952 के तहत हुई थी। जितने भी प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्न करता है। अब इसका जो मेन पर्पस ये है कि एक बार हम पढ़ते हैं इंग्लिश में कि टू स्टैंड द रीच एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकली मैनेज्ड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोग्राम्स through consistent and ever improving standards of compliance and benefits delivery in a manner that wins the approval and confidence of the member। एक्चुअली इसका मेन पर्पस ये है या फिर मेन मिशन ये है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, ज़्यादातर लोगों को पेंशन फंड की स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड करना। चलिए, हमने बहुत थियोरेटिकल देख लिया, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एज 21 है और आपको एक जॉब मिल गई है। ठीक है, आपने जॉब सर्च की, आपको जॉब मिल गई और अब आपने काम करना शुरू किया। आपकी सैलरी है लेट्स से कि 20,000, ठीक है, 20,000। 1,000 आपकी सैलरी में से हर महीने कट जाते हैं एज अ पीएफ अकाउंट में। ठीक है, पीएफ अकाउंट के लिए, फिर पीएफ के लिए। अब आप काम करते करते आपकी एज हो गई है 60। अब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा प्लान है कि आफ्टर एज ऑफ 60 यू कैन नॉट डू द वर्क, मतलब ऑफिशियली तो आपकी रिटायरमेंट हो गई है। अब सोचिए कि आपकी मेन इनकम क्या होगी, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी इस वक्त। सिंपल सी बात है, पेंशन। वो पेंशन कहाँ से आएगी? अगर आपके पास कोई फंड होगा तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, या फिर कोई एक्युमुलेशन ऑफ फंड मिल जाए तो उससे आपको हेल्प मिलेगी रिटायरमेंट को एंजॉय करने के लिए, या फिर बिना किसी टेंशन के कि मुझे अपनी सोर्स ऑफ लिविंग क्या होगी, है ना। तो आप यहाँ पे एक फैक्टर आता है पीएफ का। आपने जो 1,000 करके एट द एज ऑफ 60 तक आपने सेव किए थे या फिर पीएफ अकाउंट में गए थे, उसमें आपको बेनिफिट मिला होगा, इंटरेस्ट लगा होगा। अब आपको जब ये अमाउंट एट द एज ऑफ 60 मिल जाएगी तो आप अपने रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये होता है बेनिफिट एक पीएफ अकाउंट का, और जो कि पीएफ अकाउंट ज़्यादातर हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खोला जाता है और उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट भी किया जाता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक या फिर प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कितने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं और किस एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से भी प्रोविडेंट फंड अवेलेबल हैं। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट।